हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल टारगेट टीच। आज इस वीडियो में हम बीएसटीसी फर्स्ट ईयर इंग्लिश के नोट्स डिस्कस करेंगे। आज हमारा यूनिट सेकेंड रहेगा रीडिंग कम्प्रीहेंशन। इससे पहले वाले वीडियो में हमने फर्स्ट ईयर इंग्लिश का जो फर्स्ट चैप्टर था लिसनिंग एंड स्पीकिंग वो डिस्कस किया था और उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हमारा दूसरा यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे ये यूनिट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि ये जो नोट्स है बहुत ही शॉर्ट में बनाए गए हैं, तो आप अपने पास पेन और कॉपी रखकर इनको जो है एक कॉपी में उतार सकते हैं। या फिर अगर आप 1 वीक सीरीज से पढ़ रहे हैं तो भी उसमें जो है आपकी हेल्प हो जाएगी इससे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो है यहाँ पे रीडिंग कम्प्रीहेंशन की मीनिंग है, डेफिनेशन दी गई है कि रीडिंग कम्प्रीहेंशन है क्या। सबसे पहले देखिए, रीडिंग यानी होता है पढ़ना और कम्प्रीहेंशन यानी अवबोध, यानी अवबोध के साथ पठन। ठीक है, पठन किया जाए अवबोधन के साथ। तो इसका अर्थ क्या है? रीडिंग इज अ कॉम्प्लेक्स फेनोमेन दैट एम्ब्रेस अ वाइड वेराइटी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस, स्किल्स एंड स्ट्रेटजीज। यानी रीडिंग जो है एक ऐसा जटिल एक घटना है जो एम्ब्रेस करती है हमारी मानसिक प्रोसेस, जो मानसिक प्रक्रिया है उसको, जो मानसिक कौशल है और जो हमारी नीतियां हैं उनको विविध रूप से जो है प्रभावित करती है। रीडिंग इज वन ऑफ द स्किल्स ऑफ एनी लैंग्वेज। किसी भी भाषा की जो 4 कौशल होते हैं उनमें से एक पठन कौशल है हमारा। इट ओपन्स द ट्रेजर हिडन इन द लिटरेचर ऑफ पर्टिकुलर लैंग्वेज। यानी कि एक भाषा में छुपे हुए साहित्य के खजाने को जो है हम रीडिंग के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। रीडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ लुकिंग एट अ प्रिंटेड और रिटर्न सिंबल एंड ट्रांसलेटिंग इट इनटू अप्रोप्रिएट साउंड। यानी कि रीडिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्रिंटेड यानी लिखित जो रिटर्न सिंबल्स होते हैं, जो संकेत होते हैं, उनको हम एक उचित जो ध्वनि है या उचित शब्दों के माध्यम से उसका बोध करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। द वर्ड रीडिंग इम्प्लाइज रीडिंग विथ कम्प्रीहेंशन। और वर्ड के साथ अगर हम रीडिंग के साथ अगर कम्प्रीहेंशन जोड़ देते हैं तो वो पठन के साथ अवबोध हो जाता है। व्हेन वी से, जब हम कहते हैं वी हैव रीड दिस लेटर, मीन्स दैट वी नो इट्स कंटेंट। यानी जब हम कहते हैं कि हमने इस लेटर को पढ़ लिया है तो इसका अर्थ क्या होता है कि इसमें जो लिखा हुआ है वो हमने समझ लिया है, हमें पता चल गया कि ये कंटेंट है क्या, कि सामग्री क्या है। इट इज ओनली द वर्ड्स in the letter that we have read, but we have also got the sense that these words are meant to convey। देखिए, पढ़ते तो हम केवल लेटर वर्ड्स को है, शब्दों को हैं, उन अक्षरों को पढ़ते हैं, पर होता क्या है उसमें जो भी मीनिंग छुपा हुआ होता है, जो सेंस छुपा हुआ होता है, उसको हम आसानी से समझ पाते हैं। तो रीडिंग हम उसको कहेंगे। द स्टूडेंट शुड बी इनेबल्ड to grasp the idea the writer wants to communicate. Main aim of reading is to correct pronunciation, stress and intonation। अब स्टूडेंट को उस काबिल बनाना होता है कि जो भी राइटर जो राइटर ने लिखा है, जो कम्युनिकेट करना चाहता है, जो हम तक पहुंचाना चाह रहा है मीनिंग, वो हम अच्छे से समझ पाए। तो ये रीडिंग कम्प्रीहेंशन का एक एम कह सकते हैं आप। और इसका मेन एम जो है, जो हम अलाउड रीडिंग करते हैं उसका मेन जो एम है वो है प्रोनाउंसिएशन, हमारा उच्चारण अच्छा हो, यति गति लय ताल पर हम अच्छे से ध्यान दे पाए। ठीक है, फिर एम्स ऑफ टीचिंग रीडिंग कम्प्रीहेंशन, यानी रीडिंग कम्प्रीहेंशन पढ़ाने का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे कुछ एम्स दिए हुए हैं। टू गिव प्रैक्टिस ऑफ लाउड रीडिंग एंड साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग और लाउड रीडिंग की प्रैक्टिस देना। लाउड रीडिंग यानी सस्वर वाचन और मौन वाचन, इन दोनों ही वाचन की प्रैक्टिस करवाना। टू हेल्प द लर्नर टू इनहेंस देयर वेकेबुलरी, यानी कि शब्दकोश जो है वो अपना बढ़ा सके, इनरिच कर सके। टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड इंग्लिश प्रॉपरली, अंग्रेजी को वो अच्छे से समझ पाए, प्रॉपरली समझ पाए, उसके लिए हम उनको योग्य बनाए। टू डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग फॉर प्लेजर, यानी अपनी खुशी के लिए पढ़ पाए, वैसी हैबिट डेवलप कर पाए, आदत विकसित कर पाए। टू रीड इंग्लिश विथ एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी, यानी कि विशुद्धता के साथ और धारा प्रवाहिता के साथ अंग्रेजी को पढ़ पाए बच्चा। टू रीड विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस एंड इंटोनेशन, यानी कि सही तरह से उच्चारण कर पाए और यति गति पर भी ध्यान दे पाए। टू गिव देम प्रैक्टिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड सेंटेंस पैटर्न, यानी कि जो आधार है और जो वाक्य का पैटर्न है
उसको अच्छे से वो समझ पाए, उनको इस तरह की प्रैक्टिस करवाई जाए। तो ये था रीडिंग कम्प्रीहेंशन की मीनिंग, और फिर था कौन कौन से एम्स है, मुख्य उद्देश्य क्या है रीडिंग कम्प्रीहेंशन सीखने के। ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से कि रीडिंग कम्प्रीहेंशन की डेफिनेशन लिखो या मीनिंग लिखो, और रीडिंग कम्प्रीहेंशन के जो मेन एम्स है वो क्या है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। फिर हमारा अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ रीडिंग, यानी पठन की प्रकार। रीडिंग्स किस किस तरह की होती हैं वो प्रकार यहाँ पे दिए हुए। पहला है लाउड रीडिंग, इसको हम हिंदी में कहते हैं सस्वर वाचन। ठीक है, लाउड रीडिंग मीन्स रीडिंग अ बुक बाय प्रोड्यूसिंग साउंड्स ऑडिएबल टू अदर्स। दिस टाइप ऑफ रीडिंग इज यूजफुल फॉर बिगिनर्स। देखिए, लाउड रीडिंग का अर्थ है कि इस तरह से पढ़ना कि हमारे आसपास में जो लोग हैं या हमारे सामने जो लोग हैं उनको हम साउंड प्रोड्यूस करें और उनको सुनाई दे, ऑडिएबल हो। ठीक है, यानी कि जिसमें ध्वनि बाहर निकल रही है, ध्वनि दूसरों को सुनाई दे रही है, वो क्या है, हमारी लाउड रीडिंग है। प्रोनाउंसिएशन इज इम्प्रूव्ड बाय दिस टाइप ऑफ रीडिंग, यानी प्रोनाउंसिएशन जो हमारा उच्चारण है वो शुद्ध होता है इस तरह की रीडिंग से। बट इट प्रिवेंट्स द स्टूडेंट्स फ्रॉम लर्निंग टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सेंटेंस बिकॉज द लर्नर्स कंसंट्रेशन इज कंफ्यूज्ड कंप्लीटली ऑन रीडिंग अलाउड। अब देखिए, पर ये जो है प्रिवेंट करता है, रोकता है अच्छे से मीनिंग को ग्रहण करने में, अर्थ को ग्रहण करने में विद्यार्थी को इसमें दिक्कत आती है, क्योंकि उसका लर्नर का जो पूरा कंसंट्रेशन होता है वो किस में होता है, रीडिंग, लाउड रीडिंग पढ़ने में। जो प्रोनाउंसिएशन है, स्ट्रेस इंटोनेशन है, उस पर ध्यान रहता है, तो मीनिंग को अच्छे से समझ नहीं पाता और टाइम भी ज्यादा लगता है। नेक्स्ट है साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग मीन्स रीडिंग समथिंग विदाउट प्रोड्यूसिंग साउंड। तो ये लाउड रीडिंग का उल्टा है कि साउंड को प्रोड्यूस किए बिना, विद आउट। ये विद प्रोड्यूसिंग साउंड्स था और ये विदाउट प्रोड्यूसिंग साउंड्स। ऑडिएबल टू अदर्स, दूसरों को जो सुनाई ना दे। द लर्नर रीड्स एवरीथिंग क्वाइटली विदाउट मूविंग हिज लिप्स, यानी कि बिना होठों को हिलाए, बिना होठों को मूव किए जो है लर्नर पढ़ता है। In this reading, mind concentrating on the subject matter and makes learning permanent। यानी कि इस रीडिंग में जो है माइंड, सब्जेक्ट जो हमारे पास है, जो हमारे पास विषय सामग्री है, उस पर एकदम कंसंट्रेट रहकर हम पढ़ पाते हैं, और ये जो लर्निंग है वो हमें लंबे समय तक याद रहती है। इसको हम परमानेंट लर्निंग कह सकते हैं। इट डेवलप्स लव फॉर रीडिंग एंड गिव्स प्लेजेंट फीलिंग। और इससे जो है हमारी रीडिंग के प्रति रुचि जागृत होती है, और ये प्लेजेंट फीलिंग देता है हमें, हमें अंदर से खुशी महसूस होती है कुछ भी पढ़कर, जब हम अर्थ ग्रहण कर पाते हैं। नेक्स्ट है स्कैनिंग। स्कैनिंग मीन्स टू एग्जामाइन मिनटली एंड इंटेंसली। इट rapidly covers a great deal of material in order to locate a specific fact or piece of information। स्कैनिंग का अर्थ होता है कि किसी भी बहुत बड़े पेज में से हमें कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को निकालना है, तो उसके लिए हम स्कैन करते हैं। जैसे इस पूरे में अगर मुझे कुछ स्पेसिफिक फैक्ट निकालना है या कुछ खास बात निकालनी है, कोई डेट निकालनी है, तो पूरे को हम स्कैन करेंगे ना पढ़कर, फटाफट से, हैस्टिली या रैपिडली फटाफट से किसी को देखना, टेक्स्ट को आंखों से निकालना, उसको कहते हैं हम स्कैनिंग। ठीक है, स्कैन करना। फिर है स्कीमिंग। स्कीमिंग मीन्स टू एग्जामाइन हेस्टली। इट इज अ मेथड ऑफ रैपिडली मूविंग द आईज ओवर टेक्स्ट विद द पर्पज ऑफ गेटिंग ओनली मेन आइडियाज एंड अ जनरल ओवरव्यू ऑफ द कंटेंट। देखिए, अब स्कीमिंग जो है, स्कीमिंग क्या है कि हम किसी भी पैसेज को या किसी भी टेक्स्ट को जब हम पढ़ते हैं तो उसका मेन आइडिया क्या है, किस विषय पर है, और इसका मुख्य आधार क्या है, या मुख्य हम कह सकते हैं जो उसकी समरी है उसको पता करना ही जो है स्कीमिंग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंशिएटिंग टाइप्स ऑफ टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट जो गद्यांश होता है, जो टेक्स्ट है उसके विभिन्न रूपों को डिफरेंशिएट करना, विभिन्नता को देखना। टेक्स्ट जो है, पैसेज जो है वो अलग अलग तरह के होते हैं, जिसमें यहाँ पे कुछ टाइप्स दिए हुए हैं। डिस्क्रिप्टिव पैसेज है, नरेटिव पैसेज है, एक्सपोजिटरी पैसेज है, आर्गुमेंटेटिव पैसेज है। तो इन सबके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला है हमारा डिस्क्रिप्टिव पैसेज, यानी कि विवरणात्मक गद्यांश। अ पैसेज रिलेटेड टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ हिस्टोरिकल बिल्डिंग, यानी कि एक ऐसा पैसेज जो किसी ऐतिहासिक इमारत से जुड़ा हो, किसी हिल स्टेशन से जुड़ा हो, इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव पैसेज। तो उसको डिस्क्रिप्टिव पैसेज, विवरणात्मक गद्यांश हम कहते हैं। द प्राइमरी पर्पज ऑफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इज टू डिस्क्राइब पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। यानी कि इसका जो प्राइमरी पर्पज यानी कि प्राथमिक उद्देश्य
प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति के बारे में, जानवर के बारे में, प्लेस या वस्तु के बारे में जो है डिस्क्रिप्शन दे, विवरण दे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमको दे। तो ये होता है डिस्क्रिप्टिव पैसेज। फिर है नरेटिव पैसेज। अ नरेटिव पैसेज इज रिलेटेड टू द नरेशन ऑफ एन इवेंट, expository, etc. Narration is the telling of a story. Generally, the succession of events is given in chronological order. यानी नरेशन से आप तात्पर्य है एक कहानी के रूप में किसी भी घटना का जो है क्रमबद्ध तरीके से, क्रोनोलॉजिकल यानी होता है क्रमबद्ध तरीके से उसका विवरण देना जो है हम उसको नरेटिव पैसेज कहते हैं। ठीक है। फिर है एक्सपोजिटरी पैसेज। अ पैसेज exposing the story with illustration is called expository passage. An expository passage conveys information on subject and explanation ideas are a series of steps how to do something. यानी कि एक्सपोजिटरी पैसेज एक ऐसा पैसेज होता है जिसमें किसी सब्जेक्ट के बारे में जानकारी तो दी जाती है, पर उस जानकारी के साथ हमारे विचार और हमारे विचार और क्रमबद्ध तरीके से कोई वस्तु या कोई घटना कैसे घटित हुई उसके बारे में पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ होता है, उसको समझाया हुआ होता है। ठीक है। फिर है आर्गुमेंटेटिव पैसेज। पैसेज रिलेटेड टू आर्गुमेंट इज कॉल्ड आर्गुमेंटेटिव पैसेज। यानी कि वाद विवाद से जुड़ा हुआ पैसेज जो होता है उसको आर्गुमेंटेटिव पैसेज कहते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द इवैल्यूएशन एंड द सब्सिक्यूट सब्जेक्टिव जजमेंट इन आंसर टू अ प्रॉब्लम। किसी भी एक समस्या को लेकर उस पर जो है वाद विवाद किया जाता है, उस पर जजमेंट्स दी जाती है, उस सब्जेक्ट का जो है अवलोकन किया जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है, इसका समाधान क्या हो सकता है, पक्ष विपक्ष रखकर जो है उसको इवैल्यूएट किया जाता है। It tries to see a problem from different angles and puts forward the reasons in favor of और अगेंस्ट अ मैटर। यानी कि किसी भी मैटर पर जो है हर एंगल से किसी मैटर को देखकर, हर तरह से देखकर उसके फेवर में और उसके अगेंस्ट में, यानी उसके पक्ष में और विपक्ष में जो है अपने विचार रखे जाते हैं और लास्ट में किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। तो ये 4 तरह के पैसेज हमने पढ़े। डिस्क्रिप्टिव पैसेज में केवल किसी घटना की हमें जानकारी मिलती है। नैरेटिव पैसेज में क्रमबद्ध तरीके से और एक स्टोरी के रूप में हमें जो घटना जिस तरह से हुई है या किसी वस्तु व्यक्ति के बारे में जानकारी दी जाती है। एक्सपोजिटरी पैसेज में जो है हमारे विचार भी उसमें सम्मिलित होते हैं और कोई घटना क्यों हुई, किस तरह से हुई, उसका विवरण होता है। और आर्गुमेंटिव पैसेज जो है किसी घटना को या किसी प्रॉब्लम को पूर्ण तरीके से देखकर उसके फेवर में और अगेंस्ट में तर्क देखकर, पक्ष और विपक्ष में तर्कों को समझकर जो है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। चलिए, तो ये सभी आपके काम के हैं, आप एक एक करके सबको याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से किसी के भी बारे में छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव पैसेज और नरेटिव, एक्सपोजिटरी, आर्गुमेंटेटिव, तो आप लोग याद अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंप्रीहेंशन, यानी कि अवबोध, ग्लोबल कंप्रीहेंशन, यानी कि वैश्विक अवबोध। ठीक है। द एबिलिटी टू perceive the overall organization of a piece of text, the themes and sub-themes, the logical and hierarchical relationship between them and relationship between thematical organization and paragraph स्ट्रक्चर। देखिए, ग्लोबल कंप्रीहेंशन का अर्थ है किसी भी घटना को पूर्ण तरीके से समझना। घटना क्या, किसी भी पैसेज को, गद्यांश को जो लिखा हुआ है उसको पूर्ण तरीके से समझना, उसका ओवरऑल जो है ऑर्गेनाइजेशन करना, व्यवस्थित तरीके से उस टेक्स्ट के पीस को, उस टेक्स्ट को टुकड़ों में तोड़कर उसको पूर्णतः समझना। ठीक है। उसके थीम को, उसके लॉजिक के बीच के रिलेशनशिप को, और जो पैराग्राफ का स्ट्रक्चर कैसा है, किसी भी पैसेज का पूर्णतः संपूर्ण अध्ययन जो है वो ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन है। ठीक है। कि ये किस टाइप में लिखा हुआ है, इसमें जो है लॉजिक कौन सा है, इसमें इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य जो टॉपिक है, जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या है, उसको पूर्ण तरीके से समझना ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। फिर है लोकल कॉम्प्रिहेंशन। गुड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इन्वॉल्व्स रीडिंग वर्ड्स ऑन अ पेज, recalling their meanings from memory, computing the sense of each sentence, and even much more than that. To understand a text in a meaningful way,
readers need to integrate the meanings of sentence coming on one after another and establish local comprehension. local comprehension से तात्पर्य है किसी भी टेक्स्ट के जो है किसी भी टेक्स्ट को टुकड़ों में तोड़कर उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझकर एक एक सेंटेंस का अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना। ठीक है, ग्लोबल में पूरे जो टेक्स्ट का है एक अर्थ निकालना, उसको समराइज करके उसको दिमाग में लेकर पढ़ना होता है, और यहाँ पे टुकड़ों में तोड़ के हर एक सेंटेंस का सेंस निकालकर उस सेंटेंस को और अच्छी तरह से समझना, मीनिंगफुल वे में समझना होता है। फिर है रिफरेंशियल कॉम्प्रिहेंशन। रिफरेंशियल कॉम्प्रिहेंशन, रेफरेंस जो होता है उसका अर्थ होता है संदर्भ। तो संदर्भ में किसी भी कॉम्प्रिहेंशन, संदर्भ अवबोध कहेंगे किसी भी टेक्स्ट को जो है संदर्भ के माध्यम से समझना। द एबिलिटी टू रिकवर फंक्चुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ टेक्स्ट बाय referring to the different parts of the text. So we can say that reading is meant for comprehension, which means understanding the meaning of words and रिलेशन बिटवीन आइडियाज। देखिए, डिफरेंशियल कॉम्प्रिहेंशन का अर्थ यही है कि किसी टेक्स्ट को हम पढ़ते हैं उसके साथ में किसी संदर्भ का इस्तेमाल करते हुए समझना। ठीक है, तो हम पूर्ण रूप से हम ये कह सकते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन यानी अवबोध का अर्थ होता है कि वर्ड जो सेंटेंस दिया हुआ है या जो हमारे पास टेक्स्ट दिया हुआ है उसके वर्ड्स को समझना, उसके शब्दों को समझना और उसमें क्या विचार अभिव्यक्त हुए हैं उनके संबंध को समझना। द मेन एम ऑफ रीडिंग इज टू एनेबल स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड व्हाट दे रीड। यानी कि मुख्य रूप से कंप्रीहेंशन का अर्थ समझ लीजिए या रीडिंग का जो मुख्य उद्देश्य है वो समझ लीजिए, वो यही है कि एक विद्यार्थी को इनेबल कर सके, इस योग्य बना सके कि विद्यार्थी जो कुछ पढ़ते हैं उसका अर्थ ग्रहण कर सके। ठीक है, केवल वो शब्दों को ना पढ़े बल्कि शब्दों में लिखे हुए भाव को, उसके अंदर के विचारों को अपने अंदर ग्रहण कर सके, समझ सके। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कंप्रीहेंशन का अर्थ। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। हमारा वीडियो खत्म हो चुका है और ये लेसन हमारे कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिससे कुछ जो आपके डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।